Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today's topic is NBFC and its role. NBFC stands for Non-Banking Financial Company. NBFC is a financial institution that provides a range of financial services. NBFC एक financial institution है जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ट्रेडिशनल बैंक की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात बैंक में और नॉन बैंक में ये होती है कि ट्रेडिशनल बैंक के पास एक लाइसेंस होता है और नॉन बैंक जो हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन इंडिया। इंडिया में जिस तरह बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है, उसी तरह एनबीएफसी को भी आरबीआई रेगुलेट करती है। एंड इट्स हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अभी के जैसा मैंने पहले बताया कि एनबीएफसी बिल्कुल बैंक की तरह सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस है। एनबीएफसी अलाउ नहीं करती है कि वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, जैसे करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। एंड ऑल्सो दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो किसी भी सेटलमेंट सिस्टम का वर्क एक्सेप्ट नहीं करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी के रोल्स के बारे में जानेंगे हम कि एनबीएफसी के क्या क्या रोल हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मीन्स वित्तीय मध्यस्थता। एनबीएफसी बोरोवर्स और लेंडर के बीच में जो गैप होता है उसको एज अ ब्रिज का काम करती है। वो जैसे बोरोवर्स और जो लेंडर्स होते हैं उनको बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे जो एनबीएफसी प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है, लीजिंग देती है और ऑल्सो फंड्स को मोबिलाइज भी करती है। इट मीन्स कि इसे हम ऐसे समझे कि एज अ चैनल का वर्क करती है डिफरेंट सेक्टर्स में। सेकेंड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीन्स वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को आरबीआई के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनबीएफसी plays a crucial role in extending financial services to segments of the population that may not have access to formal banking institution. ये मेनली इस तरीके से समझा जाए तो ये आय की असमानता को कम करता है, मीन्स गरीबी को कम करता है। समाज में जो पिछड़े एवं कम आय वाले लोग हैं उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। द थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। एनबीएफसी है ना एक विशेष सेवा भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि व्हीकल्स के लिए अगर हमें फाइनेंस चाहिए, कंज्यूमर को लोन चाहिए, या फिर माइक्रो फाइनेंस चाहिए, या हाउसिंग के लिए लोन चाहिए, तो वो भी ये प्रोवाइड करता है। ये कोशिश करता है कि एक नया और एक यूनिक कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ईज़िली और अवेलेबिलिटी के साथ फुलफ़िल कर सके। द नेक्स्ट वन इज़ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। Risk diversification we can understand in this way: by providing an alternative source of funding and financial services. NBFCs contribute to diversifying the sources of capital in the economy. इसको अगर हम इस तरह से समझें कि विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों और वित्तीय साधनों में निवेश करने का कार्य करता है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे वो हेल्प करता है ताकि वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट अपना कर सके। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिस्क भी कैरी आउट करता है, जैसे कि एक ही समय में सभी निवेश की कीमतों में जो गिरावट की जोखिम होती है उसको भी वो कम करने की कोशिश करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशंस एंड इनोवेशन। इट मीन्स प्रतिस्पर्धा और नवाचार। द प्रेजेंस ऑफ एनबीएफसीज foster competitions in the financial sector, encouraging traditional banks to innovate and improve their offering. It means देखो innovations का एक बहुत बड़ा रोल है और हर जगह है। इसको मैं ऐसे समझे तो innovation can have an impact on the dynamics and structure of market, can drive competition out of those market, block entry of new
कंपटीशंस या और कॉम्पिटिटर्स। लाइक देखो, अगर इनोवेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो जो पहले से मार्केट में लोग रह रहे हैं, तो अगर वो उनके साथ बैलेंस बना पाएंगे तो वो रहेंगे, और अगर उनका बैलेंस नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, उन्हें मार्केट छोड़ना पड़ेगा। और अगर नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं तो उनको, जो पहले से रह रहे हैं, जो पहले से कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं मार्केट में, अगर वो उनकी लेवल के होंगे, उनकी लेवल के कंपटीशन वो कर पाएंगे तो वो मार्केट में आ पाएंगे, वो मार्केट में उनकी एंट्री हो पाएगी। और अगर वो नहीं कर पाएंगे या उनके लेवल के नहीं बन पाएंगे तो मार्केट में तो वो रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनोवेशंस का होना भी मार्केट में बहुत ज़रूरी है, और कॉम्पिटिशन्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा इनोवेशंस होगी तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होगी। The next one is capital market support. Some NBFCs are involved in facilitating investment and trading in securities, which contributes to the function of capital market. They often act as intermediaries in the issuance of debentures, commercial paper, and the market instrument. कैपिटल मार्केट भी सपोर्ट करती है। लाइक कैपिटल मीन्स क्या होता है, पूंजी। तो वो पूंजी का भी सपोर्ट करती है मार्केट में। नाउ द लास्ट वन इज़ जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने बहुत सारी रोल्स देख ली कि क्या क्या प्रोवाइड करती है। जो और रोल्स हैं वो ये हैं कि ये जॉब भी प्रोवाइड करती है। Like the activities of NBFCs contribute to job creation and economic growth of supporting various sectors through lending and financing. तो हमने ये देखा कि किस तरह से ये जॉब भी दे रही है, फाइनेंस भी लेट कर रही है, एंड जितनी तरह की भी हमें सर्विसेज चाहिए, एक कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।